रिपोर्टेड स्पीच क्लास 10th। तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम रिपोर्टेड स्पीच डिस्कस करेंगे। ये इस टॉपिक की सेकंड वीडियो है। तो हम फ्यूचर टेंस पर थे। अब रूल्स ऑफ कन्वर्जन, अब हम फ्यूचर टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्यूचर टेंस में अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस स्पीच बनानी हो तो हम कैसे करेंगे, या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच बनानी हो। तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर जो हो गया वो विल चेंजेस इनटू वुड। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल शब्द जो है उसे वुड में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल है ही सेड आई विल स्टडी द बुक, तो ये क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही वुड स्टडी द बुक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दे सेड टू मी वी विल सेंड यू गिफ्ट्स, दे सेड टू मी दैट दे वुड, विल का क्या हो गया, वुड सेंड मी गिफ्ट्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो उसमें जो विल शब्द होता है उसे हम वुड बी में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, श्रेया टोल्ड हिम आई विल बी वेटिंग फॉर यू, विल बी वेटिंग आईएनजी लगा है, तो जहां पर विल और आईएनजी होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसमें आप चेंज कैसे करेंगे, श्रेया टोल्ड हिम दैट शी वुड बी वेटिंग, विल बी का क्या हो गया, वुड बी वेटिंग फॉर हिम। ही सेड ही विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स, ही सेड दैट ही वुड नॉट बी। ऐसे नहीं कि वुड और बी एक के बाद एक आएंगे तो उनके बीच में कोई और लेटर भी आ सकता है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में दोनों वर्ड जैसे वुड और बी दोनों सेंटेंसेस में होंगे। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें विल हैव होता है जो वुड हैव में चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल है, ही सेड आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क, ही सेड दैट ही वुड हैव, विल हैव क्या होगा, वुड हैव फिनिश्ड द वर्क। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल भी है। अब रूल्स फॉर चेंजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल्स जिनसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड बिकम्स आस्क्ड, जो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता है जैसे शी सेड टू मी, क्या बन जाता है, शी आस्क्ड मी बन जाता है, आस्क्ड बन जाता है। ठीक है, एंड टू इज रिमूव्ड, और जो टू शब्द है वो हटा दिया जाता है। शी आस्क्ड टू मी नहीं बोलते, शी आस्क्ड मी बोलते हैं। ठीक है, अब रूल्स क्या होता है, यूज इफ और वेदर इन प्लेस ऑफ दैट एज ए कनेक्टेड। दैट की जगह आपको, जैसे शी सेड दैट था ना, तो दैट की जगह आप इफ या फिर वेदर इस्तेमाल करना है। इसका एग्जांपल देखते हैं, शी सेड टू मी डू यू लाइक टी और कॉफी, शी आस्क्ड मी, सेड का पहले क्या बन जाएगा, आस्क्ड, और टू हट जाएगा। शी आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड, वेदर या फिर इफ आई लाइक्ड टी और कॉफी। ठीक है, वैसे ही दूसरे एग्जांपल्स भी हैं। रिमूव द क्वेश्चन मार्क हटा देना है। शी आस्क्ड हिम, शी आस्क्ड श्याम इफ ही हैड, या फिर वेदर ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। ठीक है, ऐसे द क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वर्ड, जो क्वेश्चन व्हेन वाई वेयर ऐसे शब्दों से, व्हाट वाई व्हेन वेयर ऐसे शब्दों से शुरू होंगे। डू नॉट यूज इफ और वेदर, इनमें इफ या वेदर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। द क्वेश्चन वर्ड्स आर रिटेन्ड, क्वेश्चन वर्ड्स का दोबारा इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ही सेड का क्या बन जाएगा, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय प्रॉब्लम, या फिर व्हाट माय प्रॉब्लम वाज। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। शी आस्क्ड व्हाई आर यू नॉट कमिंग, शी सेड व्हाई आर यू नॉट कमिंग, शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट कमिंग। तो व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर में इन्हीं शब्दों को वापस इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दिया जाएगा। अब रूल्स फॉर चेंजिंग इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस को अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है, जब हम किसी को कमांड करते हैं या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर ओपिनियन देते हैं या फिर किसी को कोई चीज सजेस्ट करते हैं, तो इसमें रूल्स क्या है, यूज कंजक्शन टू इंस्टेड ऑफ दैट। दैट की जगह किस कंजक्शन का इस्तेमाल करना है, टू का। जैसे आई सेड टू हरी डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू, आई ऑर्डर्ड हरी दैट नहीं, आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। The principal said to the students, get out of the office. The principal ordered the students to, that नहीं, to get out of the office. दूसरा रूल क्या है, इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट। अब सेंटेंसेस जो किससे शुरू होते हैं, लेट से। द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड टू प्रोपोज्ड और सजेस्टेड। लेट की जगह क्या आ जाता है, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, ही सेड लेट अस कीप क्वाइट इन दिस मैटर, तो ही सजेस्टेड या ही प्रोपोज्ड दैट वी शुड कीप क्वाइट इन दिस मैटर। ठीक है, इन दिस मैटर। हाँ, अब रूल्स फॉर चेंजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगर हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, अब वर्ड्स जैसे अलास, ब्रावो, ओ, वाओ एक्सक्लेमेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो शुड बी लेफ्ट आउट इन इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम सेड अलास आई हैव बीन रूइंड, मैं बर्बाद हो चुका हूं। ठीक है, तो राम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो अलास क्या है, सॉरो एक्सप्रेस कर रहा है, तो वही बोलना है हमें, राम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड बीन रूइंड। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब विच इज यूज्ड इन द सेंटेंस, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब विच इज यूज्ड इफ द सेंटेंस कन्वेज अ विश। शी सेड
शी सेड इफ आई वर अ बर्ड, अगर कोई विश दिखाई गई है तो हम क्या सब लेटर का इस्तेमाल करेंगे, शी विश्ड टू बी अ बर्ड या फिर शी विश्ड दैट शी वर अ बर्ड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब समरी ऑफ चेंजेस, चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म, इज एम आर का आप क्या बना देंगे, वॉज वर बना देंगे। हैज हैव होगा सेंटेंस में तो इनडायरेक्ट स्पीच में हैड बन जाएगा, गो का वेंट बन जाएगा, डिड का हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगी, जो भी सेंटेंस में वर्ब दिया होगा उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। वॉज वर का क्या बन जाएगा, हैड बीन बन जाएगा। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, ये शब्द याद रखने। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के हिसाब चेंज करेंगे, ठीक है, जो नाउन से पहले लेटर आता है उसको कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे या फिर चेंज टू थर्ड पर्सन, या फिर सेकंड पर्सन को आप थर्ड पर्सन बना देंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। टाइम, प्लेस, एक्सप्रेशन एंड अदर चेंजेस, नाउ का देन हो जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस में नाउ का इस्तेमाल हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देन, अगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, ये क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में हम टुडे का क्या लिख देंगे, टुडे को किससे रिप्लेस कर देंगे, दैट डे से। लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट या फिर और द नाइट बिफोर। नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक। हेयर को देयर से, हिदर को दिदर से, ठीक है। दिस को दैट से और दस को सो से। ये सब चीज़ आप याद रखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।